दोस्तों देखिए यहां पर लिखा है आई एम। अब ये है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और यहां पर है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक नीचे है आई वॉज और इसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कॉन्सेप्ट बहुत मजेदार है, इसके जरिए आप ढेर सारे कमाल कमाल के सेंटेंसेस बना सकते हैं। पूरा सिखाऊंगा इस छोटी सी वीडियो में। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ऊपर वाले की बात करते हैं, यानी हम बात करते हैं आई एम की। अब देखिए गौर से, यहां पर आई एम लिखा हुआ है। आई एम, आई एम कब इस्तेमाल होता है? जब भी हम ज्यादातर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। कौन सा टेंस होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस? रहा है ना, रही है और रहे हैं। जैसे रहा है, रही है, रहे, मैं जा रहा हूं, वह आ रहा है, तुम सो रहे हो, तुम पढ़ रहे हो। लेकिन इसका एक रूल है, वो रूल ये है कि आपको आई एम के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी होगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अगर आप नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है। एक और आता है पैसिव वॉइस में भी आई एम लगता है, यानी एम लगता है, इज लगता है, आर लगता है। उसकी हिंदी हो जाती है जाता है, जाती है, जाते हैं। जाता है, जाती है, जाते हैं। लेकिन उसका रूल कहता है कि आपको आईएनजी नहीं बल्कि क्या लगानी होगी? जैसे आईएनजी यहां लगानी होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, चलो बनाते हैं। जैसे पहले इसका ले लेते हैं आईएनजी वाले का। आई एम बीटिंग, बीट माने पीटना, तो क्योंकि आईएनजी आ रहा है तो रहा है में बनेगा, यानी मैं पीट रहा हूं, मैं पीट रहा हूं। ये देखिए, यानी मैं किसी को पीट रहा हूं। अब यहां पर देखिए बिटन लिखा है, चीज वही आई एम लेकिन बीटिंग के बजाय बिटन। अब ये काम कोई दूसरा करेगा आपके ऊपर। अगर आईएनजी है तो आप वो काम खुद करेंगे। मैं पीट रहा हूं किसी को, मैं जा रहा हूं कहीं पे, मैं पढ़ रहा हूं कोई किताब, ये सारे काम मैं करूंगा। लेकिन जैसे ही आईएनजी हटा के थर्ड लगा देंगे तो अब ये काम कोई और करेगा। ठीक है, तो पीटने का काम अब कर रहा है कोई और पीटेगा कौन? अब मैं पीटूंगा, क्योंकि जब काम कोई और करेगा तो मैं पीटूंगा। तो अब ये जो है हमारा, इसकी हिंदी हो जाएगी मैं पीट रहा हूं, मैं पिटता हूं। मैं पीटता हूं नहीं, पिटता हूं, पिटता हूं, यानी मुझे कोई और पीटता है, मैं पिटता हूं। ये देखिए, आप कहेंगे सर ऐसे क्यों नहीं हो रहा, मैं पिट रहा हूं। अरे उसमें बीइंग लगाना पड़ता, आई एम बीइंग बिटन। ये खाली इजेमार वाला है, तो इजेमार के साथ आईएनजी तो रहा ही नहीं है, और इजेमार के साथ थर्ड फॉर्म तो जाता ही जाती है, मुझे पीटा जाता है, मैं पिटता हूं, या ऐसे कह लीजिए मुझे पीटा जाता है, एक ही बात है ना। मुझे पीटा, मैं रोज पीटता हूं या मुझे रोज पीटा जाता है, कह देते हैं लोग। मैं रोज जो है बुलाया जाता हूं या मुझे रोज बुलाया जाता है। चलिए एक बार एक एग्जांपल और लेते हैं दोस्तों, गौर कीजिएगा क्योंकि बड़ा मजेदार ये टॉपिक है और ये टॉपिक आप लोगों को सभी को सीखना चाहिए। फिर नीचे वाज वाले की बात करेंगे, ठीक है ना। एक बार फिर से देखिएगा बहुत गौर से। जैसे मैंने कहा वह 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 नाचता है, वह नाचता है ना। ये देखिए वह नाचता है, क्योंकि रहा वाली बात हो रही है तो रहा पे कर देते हैं, वह नाच रहा है। और एक बना देते हैं उसे नचाया जाता है, उसे नचाया जाता है। अब देखिए एक काम खुद हो रहा है लेकिन दूसरा काम किसी के जरिए किया जा रहा है। वह नाचता है यानी नाचने का काम खुद कर रहा है, तो जो खुद करेगा आईएनजी, लेकिन नीचे वाले में नचाया जाता है यानी कि अब ये काम कोई और करेगा, तो ऐसी कंडीशन में थर्ड फॉर्म। सो वह नाच रहा है, ही इज डांसिंग, देखो ही इज डांसिंग। और उसे नचाया जाता है, ही इज डांस्ड, है ना, डांस। ये देखिए उसे नचाया जाता है, ही इज डांस। चलिए आइए अब बात करते हैं नीचे वाले की, क्योंकि टॉपिक अब मजेदार होता चला जा रहा है और आप इसे और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। देखिए अगला वाला टॉपिक देखिएगा बहुत गौर से दोस्तों। अब हम बात करेंगे इजेमार के साथ, इजेमार की नहीं बल्कि वाज वर की। आई के साथ वाज आए तो क्या होगा? तो यहां पे दो कंडीशन है, एक होता है रहा था, ध्यान दीजिएगा, रहा था, रही थी और रहे थे। अगर ये आ जाए तो ऐसी कंडीशन में आपको आईएनजी लगाना होगा।
अगर आपको रहा था रही थी वाला बनाना है तो आईएनजी वाला बनाना होगा। एक होता है गया, गया, गई, गए। अगर आपको ये वाला बनाना है तो वाज वर्ग के साथ आपको लगानी होगी थर्ड फॉर्म। यानी अगर आप रहा था रही थी बना रहे हैं तो वाज वर्ग के बाद लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और अगर गया गई गए वाला बना रहे हैं तो लगानी होगी थर्ड फॉर्म। ठीक है, चलिए बनाते हैं। जैसे यहां पर देखिए आई वाज कॉलिंग, तो क्या इसकी हिंदी हो जाएगी? मैं बुला रहा था। भाई कैसे पता चला ये मैं बुला रहा था? क्या रीजन है? तो रीजन ये है कि इसके बाद आ रही है आईएनजी। कॉलिंग, कमिंग, गोइंग, स्लीपिंग, डांसिंग, ये इंग आ जाए वाज वर्ग के साथ तो रहा था रही थी, तो मैं बुला रहा था। अब ऊपर देखिए अगला वाला, आई वॉज कॉलिंग नहीं, थर्ड फॉर्म कॉल्ड, चीज वही आई वॉज लेकिन हो गया कॉल्ड। तो अब ऐसे में हमें पता चल गया कि ये हो गया गया गई गए। तो आई वॉज कॉल्ड यानी कि मुझे बुलाया, बुलाया गया, मुझे बुलाया गया। देखिए यानी अब ये काम किसी और ने किया। एक एग्जांपल और लेते हैं दोस्तों, बहुत बेहतरीन सा, तब मजा आएगा क्योंकि जैसे जैसे एग्जांपल लेते जाते हैं ना हम लोग उस मामले में थोड़ा जल्दी जल्दी समझ में आने लगता है और वो उतना ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाता है। चलिए एक एग्जांपल और देखिए। जैसे मैं कार चला रहा था, मैं कार चला रहा था, और दूसरा है कार चलाई गई। ये देखिए अब जिसमें रहा था रही थी आ रहा है, यहां पर आप गौर से देख रहे हैं, तो इसमें हमें वाज वर्ग के साथ आईएनजी लगानी होगी। मैं कार चला रहा था तो हो जाएगा आई वाज ड्राइविंग अ कार, आई वाज ड्राइविंग अ कार। और यहां पे वाज ड्राइविंग अ कार यानी मैं कार चला रहा था, और नीचे क्या हो गया? मैं कार चलाई गई, कार वाज ड्राइवन, कार DRIVN ड्राइवन। ये देखिए अब दोस्तों ये तो हो गई हिंदी से इंग्लिश। अब आपको एक छोटा सा 1 मिनट का एक रिव्यू और देना चाहता हूं, बहुत गौर से देखिएगा। जैसे यहां पे लिखा है फूड वाज कुक्ड, गौर से देखिएगा दोस्तों। एक और लिखा है आई वाज ईटिंग। एक और देखिएगा दोस्तों, लेटर या अ लेटर was written, a letter was written। एक और देखिएगा we were writing, और एक लास्ट और देख लीजिएगा दोस्तों, है ना, songs were played, songs were played। अब आपने ये देखना है यहां भी वाज, यहां भी वाज, यहां भी वाज, यहां वर और यहां वर, एक दूसरे से अलग तो कुछ नहीं है। अब वाजवर देखने के बाद पता तो ये लगता है कि हिंदी तो सेम होनी चाहिए यार, इनकी अलग तो कुछ नहीं होना चाहिए, बट अलग होगा। क्यों अलग होगा? डिपेंड करता है उसके बाद लिखा क्या था आपने। ये देखिए वाजवर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग रही है, और वर्ब की माफ कीजिएगा थर्ड फॉर्म लग रही है, ईडी नहीं, आईएनजी नहीं है, ईडी है। तो यहां पर हो जाएगी इसकी हिंदी गया, तो फूड वाज कुक्ड, खाना पकाया गया। यहां पर देखिए वाजवर के बाद लग रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो इसकी हिंदी हो जाएगी रहा था। तो आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था। यहां पर देखिए लेटर के बाद वाज के बाद आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसकी हिंदी हो जाएगी गया। सो अ लेटर वॉज रिटन, लेटर लिखा गया, लेटर लिखा गया। यहां पर देखिए वर्ब के बाद आ रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, तो रहा था, रही थी, है ना, और रहे थे में से कोई एक ही जाएगी, रहे थे जैसे ऊपर है। तो यहां पे वी वर राइटिंग, हम लिख रहे थे, हम लिख रहे थे। और लास्ट में दोस्तों देखिएगा वर्ब के बाद आ रही है वर्ब की थर्ड, वर्ब के बाद आ रही है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा गया गई गए, गया गई गए। तो सॉन्ग्स वर प्लेड, गाने चलाए गए, है ना। अब मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं बनाने के लिए, ज्यादा नहीं बस एक, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत काम का है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। बस एक चीज, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ज्यादा नहीं बस एक सेंटेंस नजर आ रहा होगा दोस्तों, सिर्फ एक। इस एक सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में करनी है, मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा, तो इसे उतार लीजिएगा और इसका आंसर दिल से
बहुत मोहब्बत से जरूर दीजिएगा। दोस्तों इसके अलावा मेरी किताब अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, साथ साथ मेरा एप्लीकेशन भी है मौजूद प्ले स्टोर पर, जिसे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और ये दोनों चीजें सिर्फ ट्रस्टेड वेबसाइट अमेजॉन फ्लिपकार्ट से खरीदीजिएगा और ये लीजिएगा सिर्फ प्ले स्टोर से और कहीं से नहीं, ठीक है। इसके अलावा मेरी और कोई चीज या और कोई प्रोडक्ट नहीं है फिलहाल। जाइए इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।